बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की इंग्लिश के चैप्टर 3 के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा। आज इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के जो बाकी क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आज मैं आपको वो लिखवाऊँगा। तो लिहाजा जी हस्ब मामूल अब अपनी नोटबुक्स खोल लें, पेन और पेंसिलें खोल लें और फिर बड़ी तवज्जो से आप इसको लिखना शुरू करें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए थे, आप नंबरिंग देख लें, उससे आगे चलें। तो आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करें। ये चैप्टर 3 है बी। मैं एक बार फिर इसका नाम लिखता हूँ, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो इसके हवाले से भी आज के एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। और आज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन है, Why is the bright boy? Bright का यहाँ मतलब भी इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो होता है भी लड़का, bright boy the most pitiable काबिल अफसोस, काबिल रहम object among our failing students। तो देखो भी आज का सवाल आ गया कि कॉलेज के अंदर आके जितने भी तालिब इल्म फेल होते हैं उनमें सबसे काबिल रहम या जिस पर तरस खाया जा सकता है वो ज़हीन लड़का है। ऐसा क्यों है भी कि जब ज़हीन लड़का फेल होता है तो हमें तरस ज़्यादा क्यों आता है? इसकी एक और स्टेटमेंट लिखें, यूं भी आता है बोर्ड में, why do some talented talented ज़हीन talented boys fail at college? कॉलेज में आकर ज़हीन लड़के फेल क्यों हो जाते हैं? इसकी एक और स्टेटमेंट भी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में मुख्तलिफ तरीकों से आते हैं भी क्वेश्चंस। आप लिखें, there are some boys who have done well at school। कि कुछ वो तालिब इल्म लड़के जो स्कूल में तो बहुत अच्छा काम कर चुके होते हैं बट फेल इन कॉलेज में आके फेल हो जाते हैं। सवाल अभी हु आर दे? तो ब्राइट बॉयज के लिहाज से भी ये 3 तरह के क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है, आप इनकी तीनों नोट कर लें। और मतलब क्या हो गया कि भी ज़हीन लड़का जब फेल होता है इसकी क्या वजह है? तो लिखे भी आंसर, लिखें द ब्राइट बॉय जो ज़हीन लड़का है, who depends on his ability, जो अपनी काबिलियत पे भरोसा करता है, is the most pitiable object, सबसे भी काबिल अफसोस चीज़ है भी, among all our failing students। इसलिए भी कि ये लड़का कहता है कि मेरे पास काफ़ी नॉलेज है और वो फिर मुताला नहीं करता प्रॉपरली। He thinks that, फुलसफा लिखें, he thinks that he will pass the college examination। वो सोचता है भी कि वो कॉलेज का इम्तिहान पास कर लेगा with as little effort as he did through school। फुलस्टॉप, कि जैसे उसने भी बहुत थोड़ी सी मेहनत की थी स्कूल को पास करने के लिए, वो सोचता है कि मैं यहाँ भी ऐसा कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी ये सवाल जारी है, मैं इसको रेस करने लगा हूँ और फिर बाकी स्टेटमेंट लिखते हैं। आप साथ साथ लिखते चलिए, साथ कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। तो अब इसको मुकम्मल करें। सो
he does not work hard, so he does not work hard. जैसा भी ब्राइट बॉय ये सोच करके मुझे सब कुछ आता है, मेहनत नहीं करता. लास्ट टाइम इसकी लिखो as a result he fails in the examination. और यू भी देखो ज़हीन लड़का भी कॉलेज के इम्तिहान में फेल हो जाता है, वो लड़का जिसने स्कूल में 4 से नंबर लिए होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ओवर कॉन्फिडेंस से वो फेल होते हैं. तो ये आज के लेक्चर का भी पहला क्वेश्चन था, अच्छे से आप नोट कर लिया करें. अब चलते भी आज का दूसरा क्वेश्चन. ब्राइट बॉय का नेक्स्ट इसी से मुतालिक दूसरा सवाल है. आप देखिए, व्हाट इज द क्योर, व्हाट इज द क्योर फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अ ब्राइट बॉय. जो एक ज़हीन लड़का भी जो कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, इसकी बीमारी का क्या इलाज है? तो लिखे जी, इसका आंसर लिखें, बल्कि इसके अभी एक और स्टेटमेंट लिख लें, फिर इसका आंसर लिखते हैं. इसकी एक और स्टेटमेंट लिख लें. हाउ कैन द failure of talented students be prevented, कि जो ज़हीन लड़के भी उनका फेल होने से कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, इसका लिखिए आंसर लिखिए आप. लिखिए जी, the prevention of this kind of failure, is not an easy task. ज़हीन लड़के को भी फेलियर से बचाना कोई आसान काम नहीं है. फुल स्टॉप डाल दो. Because it involves an entire change of attitude. उसको फेलियर से बचाने के लिए भी ज़हीन लड़के के रवैये को मुकम्मल तौर पर बदलना पड़ता है. उसके अंदर एहसास पैदा करना पड़ता है कि कॉलेज तालीम की अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत है. फुल स्टॉप डाल दें. No one can do this. No one can do this but the boy himself. तो भी इस चीज का इलाज कोई और नहीं कर सकता सिवाय लड़के के. Others can only point out the problem. Others can only point out the problem. वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाई उसके मसले की निशानदेही तो कर सकते भी. फुल स्टॉप डाल दें. फुल स्टॉप. The student should realize, the student ये देख लें, the student should realize his fault. उसे अपनी गलती को एहसास करना पड़ेगा. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज के वाले से तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3. और टोटल आपने देख लेने कि आपके कितने सवाल चल रहे हैं. सवाल लिखें जी. नेक्स्ट लिखे, व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस, यानी किस किस्म की बीमारियां वर ब्रॉट टू लाइट by the college doctor. सवाल यह भी कि कॉलेज के तालिब इल्मों के अंदर कोई ना कोई बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्ली पढ़ नहीं सकते.
टोटली ब्लर हो रही है। ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये असली ना नहीं इसना इतना इधर अच्छी तक हाँ इतनी ठीक। चलो जी सवाल अभी के व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस वर ब्रॉट टू लाइट बाय द कॉलेज डॉक्टर कि जो कॉलेज के बच्चों में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां डॉक्टर सामने लेके आते हैं या वो लेके आया है। तो आप देखेंगे कि सम ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम कि कॉलेज तालिब इल्म भी शिकार होते हैं सफर फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। सब डाल दें कि कुछ तालिब इल्म सब तो नहीं कुछ भी वो कुछ बीमारी का क्या होते हैं शिकार होते हैं। सब डाल दें these diseases do not let them study properly। तो सब डाल दें कि ये बीमारी भी बच्चों को पढ़ने नहीं देती भी। तो लिखे भी कॉलेज स्टूडेंट्स लिखे जनरली सफर फ्रॉम वो शिकार हो जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस। इसका मतलब भी तपेदिक जो खांसी की बीमारी होती है भी कवर डाल दें। देखिए बैड टॉन्सिल्स उनको टॉन्सिल्स का मसला होता है गला खराब हो जाता है। फिर कवर डालें स्लीपिंग सिकनेस सो जाने की बीमारी आ जाती है कवर डाल दें। पुअर डाइजेशन निज़ाम खराब होता है and various forms of mental and nervous problems। तो किसी को भी जहनी मसला होता है किसी को असाबी मसला होता है तो ये सारे मसाइल कॉलेज के बच्चों को पढ़ने नहीं देते और ये फेल हो जाते हैं। तो ये बीमारियां तकरीबन सब स्टूडेंट्स को हो जाती है जहन को भी और जो डल होते हैं उनको भी। तो इसको नोट कर लेते प्रॉपरली आगे लेके चलते हैं। चलो जी आज का क्वेश्चन 4 और ओवरऑल देख लेंगे कितने जा रहे हैं 7-8 हो चुके होंगे। देखिए जी टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक does the question of health किस हद तक सेहत का सवाल ले जाता भी to the failure at college कि कॉलेज में सेहत का सवाल किस हद तक बच्चों को फेल करा देता है। देखिए जी आंसर देखिए the question of health both physical and mental सेहत का सवाल भी जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत दोनों का is one of the reasons of failure। ये फेल होने की वजूहात में से एक वजह ये भी होता है सेहत का खराब होना। तो सब डाल दें देखिए an ill student एक बीमार तालिब इल्म is unable to concentrate on his work। बीमार तालिब इल्म काम पे तवज्जो नहीं दे पाता and hence और इस तरह भी fails ऐसा बच्चा नाकाम हो जाता है कॉलेज इम्तिहान। अभी ये जारी जवाब इसका देखिए जी if an adequate health service
is available in college। देखिए भी वो कह रहे हैं कि अगर कॉलेज में डॉक्टर मौजूद हो एंड proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor। अगर भी टीचिंग स्टाफ और कॉलेज डॉक्टर में ताउन भी मौजूद हो तो कमा डाल दें। एंड इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड, इसमें ऊपर लिखूंगा, आप जल्दी से नोट कर लें। तो अभी कामे के बाद जो बाकी पॉइंट मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, तो देखिए अभी वो कह रहा है कि अगर टीचिंग स्टाफ और डॉक्टर के माबैन ताउन पाया जाता हो तो लिखे जी एन इमेंस का मतलब है भी लार्ज, एंड इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड। तो बच्चों को भी फेल होने से बचाया जा सकता है अगर कॉलेज में डॉक्टर भी हो और डॉक्टर्स और टीचर में ताउन पाया जाता हो तो बच्चों को फेल होने से बचाया जा सकता है। सो नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, लिखे हाउ डज पॉवर्टी, अब नंबरिंग करते जाने साथ साथ, हाउ डज पॉवर्टी लीड कॉलेज स्टूडेंट्स टू फेलियर, कि भी गुर्बत जो है अभी वो कॉलेज तालिब इल्म फेल कैसे कराती है। तो लिखे भी के व्हेन सम ambitious students want to get college education, लिखे जी poverty becomes a hurdle in their way। जब कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनके रास्ते में रुकावट क्या आ जाती है, उनके रास्ते में रुकावट उनकी गुर्बत आ जाती है। भी हर्डल कहते हैं गुर्बत को, तो वो गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं सकते। फुल स्टॉप, देखिए भी फुल स्टॉप बात कि सच पुअर स्टूडेंट्स डू नॉट गेट एनी फाइनेंसेस, उन्हें पैसे नहीं मिल सकते, सो दे हैव टू वर्क टू fulfill their needs। as a result of it तो भी बेचारे काम करना पड़ता है। इसका नतीजा क्या निकलता है भी, most of their time is wasted and they fail in examination, और वो यू इम्तिहान में आकर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये आगे भी कि गुर्बत आड़े आती है, उन्हें काम करना पड़ता है और पढ़ाई के टाइम नहीं बचता, तो लिहाजा फिर वो फेल हो जाते हैं। इसको नोट कर लें। अभी शॉर्ट क्वेश्चन जारी है जी, आगे लेके चलते हैं मजीद। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। गुर्बत के बाद आ गया, देखिए जी, डिस्क्राइब द हार्ट रेंडिंग कहते हैं भी पेनफुल, तकलीफ दे, हार्ट रेंडिंग स्पेक्टेकल, कि जो गुर्बत वाला भी जो तकलीफ दे मंजर है उसको बयान करेंगे। तो लिखिए जी आंसर,
देखिए, sometimes some poor students have to work from 6 in the evening to 2 in the morning. यानी उन्हें भी शाम 6 से लेकर रात के 2 बजे तक काम करना पड़ता है। फुल स्टॉप डाल दें। Sometimes they have to sell their blood, फूड बेचना पड़ता है for their books and food। तो भी उन्हें खुराक के लिए या किताबों के लिए क्या करना पड़ता है? खून बेचना पड़ता है। तो लिखें जी, according to the author, मुसन्निफ के मुताबिक, this is a heart rending spectacle। तो ये बहुत पेनफुल मंजर है अभी कि जब बच्चे अपना क्या करते हैं? खून बेचते हैं। फुल स्टॉप डाल दें। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आए हार्ट रेंडिंग के बाद। अब आ गया भी अगला सवाल इस चैप्टर का, बस अब इसके थोड़े से सवाल रह गए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबरिंग करते हैं आप लोगों ने। व्हाट प्लेस would be accorded कि क्या मुकाम दिया जा सकता है भी to sportsmen in college के जो भी तालिब इल्म खेलों कूदों में दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए क्या मुकाम है कॉलेज के अंदर? तो लिखिए जी आंसर। लिखिए, the main purpose of college is to impart education। impart कहते भी देना, मुंतकिल करना, कि भी कॉलेज का बड़ा मकसद सिर्फ तालीम देना ही है। फुल स्टॉप डाल दें। स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी लड़के होते हैं भी, स्पोर्ट्समैन शुड बी गिवन, खिलाड़ी को दी जानी चाहिए भी रिस्पेक्टेबल पोजीशन, काबिल एहतराम मुकाम बिल्कुल मिलना चाहिए इन द कॉलेज कि उनका भी मुकाम अच्छा होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? ठीक है भी, बट they should not be allowed, लेकिन लड़कों को, खिलाड़ी को इजाजत नहीं देनी चाहिए to neglect their studies at any cost। यानी जरूर खेलें, लेकिन जो मेन मकसद है कॉलेज का पढ़ना, वो अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, पढ़ाई जरूर करें, साथ साथ बेशक खेलें भी। तो इसको नोट करें। आगे अगले सवाल आगे, बस यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और यूं इंशाल्लाह ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखें। Who are lazy bluffers? ब्लफर्स कहते हैं भी डिसीवर्स को, जैसे मैंने आपको इसमें लिखवाया कि धोखा देने वाले लड़के कौन होते हैं भी। एंड अभी जुमला जारी फिर इसको, एंड हाउ शुड दे बी ट्रीटेड, उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, कि लेजी ब्लफर्स कौन होते हैं और उनके साथ सलूक कैसा करना चाहिए। तो लिखिए जी आंसर। लेजी ब्लफर्स are those college students, ये वो लड़के होते हैं भी who come to college without any definite aim, कोई भी इनकी जिंदगी मकसद नहीं होता। फुल स्टॉप। they just waste their time in idle activities, वो बेकार कामों में क्या करते हैं? अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। देखिए जी, according to the
according to the author मुसन्निफ के मुताबिक such lazy bluffers should be thrown out of the college boundary. कि ऐसे लेजी ब्लफर्स को क्या करना चाहिए, कॉलेज की बाउंड्री से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, फुर्सत कॉलेज। तो भी इसको नोट कर लें। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा। अगला सवाल भी कॉलेज के प्रिंसिपल से मुतालिक है, तो इसको नोट करें आप लोग। लेकिन कि व्हाट इज द जॉब और ड्यूटी ऑफ द कॉलेज डीन? व्हाट इज द जॉब और ड्यूटी ऑफ द कॉलेज डीन, यानी जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, हेड है भी, उसका क्या काम है, उसके क्या फराइज है? तो लिखिए जी, आंसर इसका लिखें। लिखें द जॉब of the college dean, the job of the college dean is to help the students. प्रिंसिपल का फर्ज है भी वो तालिब इल्मों की मदद करे हर लिहाज से। दूसरा ख्याल दें, he should have, प्रिंसिपल के पास होनी चाहिए, he should have the same diagnostic, DIAGNOSTIC, तशखीस करने वाली भी डायग्नोस्टिक एबिलिटी, उसके अंदर वही तशखीसी खूबी होनी चाहिए एज द फिजिशियंस, जो कि भी एक डॉक्टर के अंदर पाई जाती है। जैसे डॉक्टर नब्ज देकर भी मरीज की बीमारी का महसूस कर लेता है, फिर से अंदर भी एक खूबी होनी चाहिए। फिर सब डाल दें, इफ ही कैन सेव बॉयज, if he can save boys from failure through foolishness, कि अगर भी प्रिंसिपल बच्चों को बचा सकता है नाकामी से, और वो नाकाम क्यों होते हैं? अपनी बेवकूफ़ी से। कामा डाल दें, सिकनेस, बीमारी से, एंड सिन, और गुनाह से भी। तो अगर प्रिंसिपल बचा सकता है, कामा डाल दे, he is doing his job well। तो अगर वो बच्चों को फेल होने से बचा रहा है इन वजूहात के जरिए से भी, यानी इनको रोक कर वो बचा रहे बच्चों को, तो फिर एक प्रिंसिपल अपना काम कर रहे हैं। तो भी इस तरह आज का ये लेक्चर खत्म हुआ, यहाँ पे साथ तीसरा चैप्टर हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर 4 का आगाज करेंगे। खुदा हाफिज।